हाय आदाब सलाम नमस्कार सत श्रीकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है मानसून आ गया है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं चारों तरफ बादल लगी हुई है। जी हाँ, और बारिश भी हो रही है। बारिश भी स्टार्ट हो गया है। मानसून अच्छी तरह से बिहार में आ गया है। लेकिन मानसून आ गया है, बारिश का समय आ गया है और मौसम में ठंडापन आ गया है, लेकिन बिहार की राजनीति में गर्माहट आ गई है। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, किस लिए कह रहा हूँ? क्योंकि जो मैं खबर अभी बताने वाला हूँ, जी हाँ, वो आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। चौंकना इसलिए है कि आप पहले स्क्रीन पे ये तस्वीर देखिए। जी हाँ, आप देख रहे हैं कुछ सदस्य है और अख्तरुल ईमान साहब है, प्लस उसके बगल में जो है वो है आरजेडी के नेत्री। आरजेडी नहीं कह सकते, अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नेत्री हम कह सकते हैं। इनका नाम है रेणुका यादव, जो अभी बीते दिनों तक आरजेडी में थी, लेकिन कल से जी हाँ ये सदस्यता ले चुकी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। मधेपुरा के बिहारीगंज विधानसभा सीट की ये रहने वाली है। फाइनली ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो गई। आखिर क्या कारण है, क्या रीज़न है तो तेजस्वी यादव को छोड़कर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हुई? क्यों, किस लिए? जो बातें एक कही जा रही थी कि आरजेडी में पहले की तरह जैसे कार्यकर्ता को लालू यादव के समय सम्मान दिया जाता था, वैसा अब नहीं रहा। दूसरी बात, अब आरजेडी में रहने से कोई आरजेडी में कार्यकर्ता का स्कोप भी बड़ा नहीं है। यानी कोई कार्यकर्ता सोचे हम आरजेडी में कंटिन्यू है और आने वाले समय में उनको भी एक मौका मिले, चांस मिले, तो ऐसा दूर दूर तक लोगों को दिखाई नहीं देता है। लेकिन कुछ हमारे जो मुस्लिम भाई लोग हैं उनको बहुत अच्छे से आरजेडी समझ में आती है, उनको बहुत अच्छा लगता है। खैर कोई बात नहीं है। जो लोग कल तक जी हाँ मुस्लिमों की पार्टी कहते थे, आज उनके मुंह पे एक जोरदार तमाचा लगा है। अब रेणुका यादव जी हुआ सिवान में सुनील पासवान, जी हाँ, और सबसे बड़ा चेहरा पूर्वी चंपारण के ढाका से राणा रंजीत साहब। जो लोग कल तक कहते थे कि मुस्लिमों की पार्टी है, बस मुस्लिमों की बात करते हैं, आज इतने तेजी से हिंदू लोग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो रहे हैं। आखिर क्यों, क्या कारण है, क्या रीज़न है? इस तरह से आपने देखा पहलगाम पे जो अटैक हुआ और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हिस्सा लिया, भाग लिया और बढ़ चढ़ के बोले। कहने के लिए तो अपने आप को बहुत राष्ट्रहित देशभक्त नेता सब है पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन एक ओवैसी साहब ने ही पहल क्यों किया? क्यों बढ़ चढ़ के पाकिस्तान को आईना दिखाया? और पाकिस्तान को आईना दिखाया, उसका परिणाम देख लीजिए क्या हो रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लोग बढ़ चढ़ के, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस हिंदुओं के मन में था कि नहीं वो सही में मुस्लिमों की पार्टी है, मुस्लिमों की बात करते हैं, उस हिंदुओं की आंख खुली। उनको लगा कि भैया ये मुस्लिमों की पार्टी नहीं है, अगर इनका हम सपोर्ट करें, समर्थन करें, तो ये पार्टी हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर सकती है। ये चीज़ होता है। और कहीं ना कहीं जब से रेणुका यादव आई है तब से आरजेडी खेमे में बहुत खलबली मची हुई है। भाई क्या कारण है, क्या रीज़न है? आरजेडी छोड़ के लोग जा रहे हैं। जहां एक तरफ आरजेडी में लोग इसलिए शामिल हो रहे हैं कि तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। वहीं जो आरजेडी का मेन माई समीकरण है, तो माई में से जो वाई है वो आ रहा है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। इसीलिए ये सोचने समझने की बात है। और आप, राजनीति है, राजनीति में सब स्वतंत्र है, कोई भी किसी पार्टी में जा सकता है और वहाँ पे अपना हक हुकूक की बात कर सकता है। जिनको लगता है कि हमारा जो सोच है, हमारा जो थिंकिंग है वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मैचिंग करता है, तो वो जा सकता है ऑल इंडिया। सीधी सी बात है। और यही चीज़ रेणुका यादव का है। मैं आपको बता दूं, कहा जा रहा है कि बिहारीगंज विधानसभा से रेणुका यादव आने वाले दिनों में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी भी हो सकती है। क्योंकि जिस तरह से बिहारीगंज विधानसभा सीट पे अभी तक कंटिन्यू 3 बार से, यानी 15 साल से जेडीयू का दबदबा है, वहाँ पे आरजेडी गठबंधन के तहत कांग्रेस की सीट है। 2020 में कांग्रेस भी कुछ नहीं कर पाई, उससे पहले आरजेडी भी कुछ नहीं कर पाया। लेकिन इस बार कहना है लोगों का, जिस तरह से जो बिहारीगंज विधानसभा का जातीय समीकरण है, वहाँ पे यादव और मुस्लिम ये दोनों का अच्छा खासा वोट है बिहारीगंज विधानसभा सीट पे। उसके बाद निर्णायक भूमिका में पासवान, रविदास, कुशवाहा, उसका राजपूत, ये निर्णायक भूमिका में होते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है इन लोगों का गोलबंदी से कंटिन्यू जेडीयू जीतती आ रही है। कहीं ना कहीं कुछ जो आरजेडी की कमी के कारण हमेशा जेडीयू वहाँ पे जीत जाती है। लेकिन बात समझनी है, जैसे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना प्रत्याशी इस बार बिहारीगंज में देंगे तो वाकई में विरोधी का क्या होगा वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। जो लोग कह रहे थे कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में
कोई नारी शक्ति है ही नहीं। अभी नारी शक्ति एक से एक है, लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिए। वेट इसीलिए किया जा रहा है कि आरजेडी के तरफ से जिस तरह से गठबंधन की बात को लेकर प्रस्ताव भेजा था, अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है। जैसे आरजेडी की तरफ से प्रतिक्रिया आ जाती है, अगर गठबंधन में लेते हैं तो बहुत अच्छा, और नहीं लेते हैं तो उसके बाद आप देखिएगा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लोगों का कितना जमावड़ा होता है। जी हाँ, लाइनअप में सबको रखा गया है और ये नहीं है अच्छे कैंडिडेट को इस बार देना है, तो साफ कहना है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अच्छी खासी सीट पे चुनाव लड़ेगी। डिसीजन आता है तो फिर गठबंधन के तहत धर्म निभाना पड़ेगा और ये उचित भी है। लेकिन जिस तरह से रेणुका जी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हुई है, कहा जा रहा है कि उनके देखा देखी अभी बहुत सारी नारी शक्ति है जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आने वाली है। ये बिहार की मौजूदा राजनीति है, अभी देखते रहिए। जैसा कि 3 महीने बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और उससे पहले क्या क्या होने वाला है आप बस देखते रहिए। विशेष जिस तरह से रेणुका यादव जी हाँ ऑल इंडिया मजलिस में शामिल हुई, इसको लेकर आप लोगों का क्या प्रतिक्रिया है, सो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।